आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ जाने माने हकीम मोहम्मद तौफीक अली मौजूद हैं। आपका लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है। दुनिया भर में आप मशहूर हैं। दुनिया भर के मरीज आपसे डिजिटली माध्यम से राब्ता भी करते हैं और दवाएं भी इनके जरिए से यहाँ पे पहुंचती हैं। डॉक्टर साहब, आज हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि अक्सर आपके मुंह से के कहते हुए सुना कि साहब इलाज मर्ज गैस का, इलाज सेक्स का, ये क्या फलसफा है? जी, ये फ़लसफ़ा नहीं है बल्कि एक मोटी सी बात है कि बाद लोग गैस के मरीज़ होते हैं, लेकिन बहुत से नाम निहाद सेक्सोलॉजिस्ट, जिसे हम सो कॉल्ड कहेंगे, वो उसको हर बीमारी को सेक्स से जोड़ देते हैं। जैसे किसी को जिरियान है, धात आना है, तो उसे कहेंगे ये धात आ रही है, इसकी वजह से गैस की शिकायत है। हालांकि आम तौर से पेट की खराबी से जिरियान की शिकायत, धात की शिकायत होती है, लेकिन वो धात की वजह से कहते हैं कि पेट की शिकायत हो रही, जिरियान की शिकायत हो रही। तो ऐसी बहुत सी, जैसे नाइट फॉल है, अहतलाम है, सोपन दो जिसे कहते हैं, और मर्दाना कमज़ोरी है जिसे इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स रूह बाह कहते हैं। इनकी वजह से भी नफसियाती तौर पर बहुत सी बीमारियाँ गैस की होती हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि गैस की बीमारी होती है और उसकी वजह से बहुत सी सेक्सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो असल में ये एक बहुत ही बारीक एक फ़लसफ़ा है। इस बीमारी को समझना, डायग्नोस करना और डिफ्रेंशिएट करना, तो इसमें फ़र्क करना कि बीमारी गैस की वजह से सेक्स की पैदा हुई या सेक्स की वजह से बीमारी गैस की पैदा हुई। तो जब तक हम सही डायग्नोस नहीं करेंगे, सही तशख़ीस नहीं करेंगे, तो तब तक इलाज भी सही नहीं हो सकता। अगर तशख़ीस सही नहीं होगी तो इलाज तो कैसे सही हो सकता है। तो मरीज क्या करे, मरीज कहाँ जाए? बस मरीज़ के लिए है, भाई जो लाइन के एक्सपर्ट हैं, यानी मिजाज के मुताबिक मरीज़ के जिस्मानी पूरे ढांचे को जानते हैं, उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानते हैं और पूरे सिस्टम को जानते हैं, उनसे इलाज कराएं। एक आदमी जो एनाटॉमी भी नहीं जानता, उसकी फिजियोलॉजी नहीं जानता, उसका हार्ट का एक्शन क्या है और किडनी का क्या है, लंग्स का क्या है, लीवर का क्या है, इन सब के तो एक्शन को जानता नहीं, उनकी फिजियोलॉजी नहीं जानता, तो खाली सेक्स की बीमारी का कैसे इलाज करेगा? ये नामुमकिन है। बगैर सारी सिस्टम को जाने हुए किसी एक सिस्टम का इलाज, वो सेक्स का इलाज नहीं हो सकता। सारी चीज़ होगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम होगी, तब तो डायग्नोसिस से होगा कि सेक्स की बीमारी हुई किस सिस्टम की खराबी की वजह सब से। सवाल ये पैदा होता है कि इसका रूट क्या है, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती? देखिए, गैस की भी, जैसे मैंने बताया, गुर्दे के बीमारियों में या सभी बीमारियों में उसके सबब होते हैं। ऐसे गैस में सबसे पहली चीज़ है खाने पीने की खराबी। उल्टे सीधे खाने खाएंगे, बाज़ारी खाने खाएंगे और ये फास्ट फूड खाएंगे तो पेट तो खराब होना, गैस बनना। और असल में गैस भी किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। आम तौर से पेट की सारी खराबियों को लोग गैस के अकाउंट में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि पेट में मैदे की खराबी है, या आंतों की खराबी है, या जिगर की खराबी है, यानी कब्ज़ है, या लूज मोशन है, या पेचिश है, या और एसिडिटी है, पेट में जलन है, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। लेकिन आम तौर से लोग इन सबको गैस के अकाउंट में डाल देते हैं कि सबको गैस कह देते हैं। ऐसा नहीं है। गैस अपनी ज़ात से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि किसी बीमारी की वजह से गैस बनती है। और वो लेकिन गैस, जनरली हम अंग्रेजी में देखते हैं कि डॉक्टर के पास आप गए दवा लेने, जनरली जो है एलोपैथी के डॉक्टर्स ने किसी ना किसी बहाने से जो है गैस की कोई दवा उसमें डाल देंगे। तो क्या मतलब, जबकि यूनानी में ऐसा रेयर देखने को आता है। देखिए, सिर्फ गैस की दवाई खा लेने से टेम्परेरी तौर पर, वक्ती तौर पर उससे फ़ायदा होता है, लेकिन जब तक आदमी का जिस्म ठीक नहीं हुआ, जो सिस्टम जिसकी वजह से गैस बनी, जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होगा तो गैस का परमानेंट इलाज नहीं होगा। तो अब मरीज क्या करे, मरीज कहाँ जाए, कैसे करे? अब देखिए, मरीज़ को तो ये बातें मालूम नहीं है, तो बारीक मेडिकल से रिलेटेड है, तिब से रिलेटेड है, मुतालिक हैं, तो इसको मरीज़ तो आम तौर से नहीं जानता। बस उसके लिए तो यह है कि भाई हमारी तो यही राय है कि वो हर्बल पे रहे, और सही हर्बल ट्रीटमेंट अगर उससे मिल गया मिजाज के मुताबिक,
तो उसकी गैस तो ठीक होगी, उसके साथ साथ उसके पूरे जिस्म का ओवरहालिंग होगा। बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं वो सब दूर करते हैं। जो हमारा यूनानी का फलसफा है वो ये है कि हम जिगर को मानते हैं कि कुदरत का पैदा करदा डॉक्टर है जो इंसान की बॉडी में रखा गया है। जब लीवर ठीक होता है, जिगर ठीक होता है तो सबको ठीक करता रहता है। जब जिगर में खराबी होती है तो फिर बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर जिगर ठीक हो जाए, जिगर का फंक्शन सही हो जाए तो फिर वो सारी बीमारियां अपना आप ठीक होती हैं। इसलिए हमारी हर दवा जिगर को यानी लीवर को ठीक करके गुजरती हैं। जबकि एलोपैथी में जितनी एंटीबायोटिक्स हैं और पेन किलर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ये सब की सब दवाएं ये जिगर को अटैक करती हैं। लीवर को डैमेज करके गुजरती हैं। लीवर किडनी को सब डैमेज करती हैं। अच्छा,